दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस हम क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी फैक्ट चर्चा कर रहे थे। हम लोग आज हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हम लोग। इसमें आपके 37 से 38 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। कार्ड ये कि जो क्वेश्चन इसमें केवल गद्यांश नहीं डाला गया, बाकी सभी क्वेश्चन आपके रखे गए जिस टाइप पे आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए बहुत कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो एक बार आप लाइक शेयर करिएगा भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ति का संविच्छेद चाहिए आपको। तो सुधन उक्ति होता है, ऊ मिलके बड़ा हो जाए क्या कहलाएगा? सूक्ति हो जाती है। कौन संधि है आपकी? दीर्घ संधि। ठीक है भाई। विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी हो जाता है, आ मिलके बड़ा हो जाता है, यहाँ पर भी कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दोनों आपके क्वेश्चन अच्छे न रखना आप लोग। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होता है, तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष कौन हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है भाई। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच हो जाता है, आंखों के समक्ष पहला पद प्रधान है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल है। उहापो का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो रखना असमंजस को उहापो नहीं कहते, उहापो स्थिति है, असमंजस स्थिति है। जैसे इस समय छात्रों मन में चल रहा होगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक है, असमंजस कंडीशन चल रही है। अंत, अंत शब्द का पर्यायवाची है फल, फासला, अवसानिक, देहावसान हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो ये अंत हो जाता है आपका। ठीक है, अंत का पर्यायवाची कौन सा है? सी। चल, आगमन शब्द का किसका विपर्यार्थक है? तो आगमन का हो जाता है निगमन, निर्गत, निष्कासन, क्या कहें? निर्गमन। आगमन का निर्गमन। ठीक है, आगम मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो, आगम का उल्टा हो जाएगा सुगम, जहाँ जाना आसान हो। ठीक है, आगम का उल्टा सुगम। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है अधिसूचना। ये वन वर्ड है। ऐसे ही जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय, जिसकी उपमा ना किया उसे कहते हैं अनुपम। ठीक है भाई। शब्द बताना है जो तत्सम तद्भव बता दो आते हैं। तत्सम पूछा गया, तो छाता का तत्सम छत्र होता है। क्या होता है? छत्र। और अंश आपका जो शुद्ध तत्सम होता है ये लिखा जाता है आ, और अंश में सा बनता है ये वाला। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। ठीक है भाई। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? वैसे तो दूधन जन होता है, विसर्ग संधि होती है, विसर्ग आने चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो दुर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दुर। दूधन जन। ठीक है, वैसे नियम अगर देखा जाए विसर्ग को हम लोग दुस बोलते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग आपकी डी होना चाहिए, लेकिन आपका दुर सही करवाता है, तो इसलिए आपको क्या करें हम लोग? सी सही करेंगे। ठीक है। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति धन आधुनिक होता है। ठीक है, यहाँ अति है, अति धन आधुनिक क्या हो जाएगा? अत्याधुनिक। यहाँ कौन संधि होगी? एट संधि हो जाती है। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी। चलता पुर्जा का अर्थ होता है ईमानदार, बेईमान, धूर्त, चालाक और व्यवहार कुशल। क्या कहें? चालाक और व्यवहार कुशल विकृत क्या कहलाता है? ये चलता पुर्जा मुहावरा है। ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना। ठीक है, बुद्धिमान होना, बुद्धि का प्रयोग ना करना, बुद्धिहीन होना, तो ये सभी गलत है। हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। शुद्ध वर्तनी देखनी है। निरूपाय होता है निधन उपाय, और निरूपाय निर्धन उपाय होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए से निरूपाय आपका ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला चिन्ह आव्रजन, आव्रजन होता है, अतः इसमें वा पे नीचे रा उड़ता है ऐसा। ठीक है, आव्रजन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य चाहिए। आकाशवाणी से समाचार कहा गया नहीं, आप कहेंगे आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। ये बात सही। समाचार बताया गया, सुनाया गया नहीं। क्या कहें हम लोग? आकाशवाणी से समाचार क्या होता है? प्रसारित किया जाता है। ठीक है भाई। चलो, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। तुलसी और सूर अवधि क्रमशः, क्योंकि दो लोग हैं क्रमशः आना चाहिए, क्रमशः अवध और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन आपका बी से है। ठीक है, दो लोग हैं, दो भाषाएं एक साथ, अगर एक ही भाषा हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। तुलसी और सूर जैसे कह देता कि अवधि श्रेष्ठ कवि हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग भाषाएं तो क्रमशः लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो भक्ति रस का। विराग पूछा जाए तो शांत रस का हो जाता है, विरक्ति से बोलते हैं हम लोग। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप कहेंगे क्रोध। और ये का है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। चौपाई में कितने चढ़ होते हैं? चौपाई में 4 चढ़ होते हैं, प्रत्येक चढ़ में 16 मात्राएं होती हैं, इसे आप सम मात्र छंद कहते हैं। अतः ऑप्शन आपका सी सही। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है, प्रत्येक गण में
तीन तीन वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? तीन तीन वर्ड। सूत्र आप बताया गया होगा, या माता राजभान सलगा करके। अलंकार पूछे गए हैं। अति मलिन बस भान कुम्हारी, अधमुख रहत उदक नहीं चितवत, ज्यों गतहारे थकत ज्वारी, छूटे चुकुर बदन कुमलानो, ज्यों नलने हिसकर की मारी। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पूरे में जो दिया गया है, ठीक है, तो ज्यों त्यों आपको ध्यान रखना है जहाँ दिखे, या फिर इसमें राधा जी का वर्णन किया गया जिस प्रकार से किसी हथने को किसी शिकारी ने लपेटा मारा हो, उसी प्रकार से लगता है कि राधा जी जो है कान्हा के वियोग में इतनी ज़्यादा दुखी है, ठीक है, उसका वर्णन किया गया। तो उपमा की गई है एक दूसरे के संबंध से, ठीक है। इंद कुंद समदेश, सम समान सकल जैसे जहाँ दिखे वहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अतः आपका ऐसे, ठीक है भाई। कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चल, उन्मुख का विलोम होता है सम्मुख। क्या होता है? उन्मुख का फिर विमुख। सम्मुख उन्मुख एक ही बात होती है, उन्मुख क्या हो जाएगा? विमुख। कठिन परिश्रम करने वाला, ये करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा होगा? बधवा मजदूर कोल्हू का बैल होना। क्या होता है? कोल्हू का बैल होना। अल्लाह की गाय बहुत ही साधारण व्यक्ति, धोबी का गधा मतलब किसी काम का ना होना। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द चुनना है। क्या चुनना है आपको? अशुद्ध शब्द चुनना है, जिसमें आपको पूछा गया कौन सा अशुद्ध। विकास शुद्ध लिखा है, दुष्कर शुद्ध लिखा है, प्रशंसा शुद्ध लिखा है, सुसूर्सा नहीं होता, सुसूर्सा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है भाई, सूरसा। अब समस्या इसमें छोटा बड़ी मत लगी हुई ये वाली, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो गया। कौन सा शुद्ध वाक्य? रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद से चली गई, रागनी अपने से ही चलेगी, आप चलेगी। क्या कहेंगे हम लोग? रागनी अपने आप चली गई। निजवाचक सर्वनाम, कौन सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण? नवग्रह, नवग्रह द्विग समास हो जाता है। गांठ, गांठ कर, महात्मा महान है जो आत्मा, सज्जन क्या कहते हैं आपका कर्मधारय हो जाता है। आमरण, ठीक है, जीवन मरण तक, ठीक है, मृत तक कहलाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय समास, पहला पद प्रधान, ठीक है। सहृद, लोग बुरा नहीं सोचते, मतलब अच्छे लोग। तो फायदा मतलब होता है अच्छे लोग, अच्छे हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते। विशाल हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते, कमजोर बुरा नहीं सोचते हैं, दयालु लोग बुरा नहीं सोचते हैं। सहृद मतलब होते हैं अच्छे हृदय वाले, ठीक है, सहृद। अच्छे लोग, अच्छे हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते हैं। अतः आंसर आपका एक, ठीक है। सा मतलब अच्छा। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक वर्ड होता है कुलीन। क्या कहलाता है? कुलीन। दाता का स्त्रीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दात्री होता है। क्या होता है? दात्री, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से जब अलग हो रहा है तो क्या कहलाएगा? अपातन कारक कहलाएगा। इसमें पेड़ क्या है? अपातन कारक का काम करेगा। पापी में कौन सा विशेषण है? तो आप कहेंगे पापी गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नवल सुंदर श्याम शरीरा, सजल नीरद सी, वही सा सी कहीं दिखे आपको? दार्पणा कौन सा उपमा अलंकार? चलो, बीजक किसी रचना है? वहाँ कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक। भारतीय रचनाकार, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, खूब पूछी जाती है, ठीक है। मैत्रेय गुप्त की राष्ट्रकवि कहा जाता है, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस के आगे पीन बजाना, मुहावरे कर देती है, ठीक है। अतः अपन आपका सी से हो जाए। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होता है, ठीक है, कवयित्री। तो आप ध्यान रखना है कि ये आपका गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, तो कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं, कवयित्री, ठीक है। अतः अपन आपका डी सही, सही। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये फूल की अभिलाषा जो कविता है किसने लिखी है? तो आप कहेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां, पुष्प की अभिलाषा कविता के राइटर, ठीक है। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे हैं, तो बैठने का स्थान बताया गया है, तो बैठने की विशेषता बताई जा रही है। तो अव्यय क्रिया विशेषण संज्ञा क्या कहलाएगा? ये क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता है, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। इत्यादि में संधि पूछा रहा है, इत्य प्लस आदि होती है, ये आपकी एट संधि होती है। कौन संधि है? एट संधि का पार्ट है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? तो उत्पल का अर्थ कमल होता है। क्या होता है? उत्पल का अर्थ कमल। और उपल का अर्थ ओला होता है, पत्र भी होता है। जलद आपका आकाश है, नीरद आपका बादल। ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। ठीक है, तो इनको आप देखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए थे। तो हम समझते हैं, आशा होगी सभी अच्छे आए होंगे। आप प्रयास करो, अच्छी उम्मीद है। बताना कितने आपने सही हुए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए भाई।